अरब के रेगिस्तान की तपती धूप में मक्का शहर एक अहम मरकज की हैसियत से चमक रहा था। ये वो शहर था जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तकरीबन 517 ईस्वी में। बचपन में ही उनके वालिदैन का साया उनके सर से उठ गया और उनकी परवरिश उनके दादा और फिर उनके चचा अबू तालिब ने की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी काबिल एतमाद कहकर पुकारते थे। जब काबा की दीवारों की तामीर नौ हो रही थी और हजरे अस्वद, मुकद्दस काला पत्थर को रखने की बात आई तो मुख्तलिफ कबीलों में इख्तलाफ हो गया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दानिशमंदाना फैसला सुनाया। उन्होंने एक चादर मंगवाई और पत्थर को उस पर रखवाया। फिर तमाम कबीलों के सरदारों से कहा कि वो चादर के किनारों को पकड़कर पत्थर को उस मकाम तक ले जाएं। इस तरह बगैर किसी लड़ाई के अमनो अमान से पत्थर को नस्ब कर दिया गया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो उन्हें हिरा नामी गार में अल्लाह खुदा की तरफ से पहला पैगाम मिला। फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाया, जो बाद में कुरान पाक के नाम से जाना गया। इस पहले पैगाम के साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल पैगंबर बन गए। शुरू में उन्होंने खामोशी से अपने करीबी लोगों को इस्लाम की तालीमात दी। उनकी ज़ौजा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली फ़र्द थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे और भी लोग उनके पैगाम पर यकीन करने लगे, लेकिन मक्का के कुछ बाअसर लोगों ने उनके पैगाम की मुखालफत की। इन्हें अपने पुराने रस्म व रिवाज और बुतों को छोड़ने में दुश्वारी हो रही थी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों को बहुत परेशान किया। इन्हें समाजी और मुआशी तौर पर सताया गया। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ मुश्किलात का सामना किया। इनके कुछ पैरोकारों को अपनी जान बचाने के लिए हबशा, मौजूदा एथोपिया में पनाह लेनी पड़ी। 13 साल तक मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलाने के बाद अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों ने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना के लोगों ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। मदीना में इस्लामी मुआशरे ने तरक्की की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनसिफाना और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखी। उन्होंने मुख्तलिफ कबीलों को मुत्तहिद किया और एक ऐसा आइन बनाया जो तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता था। कई सालों के बाद मक्का के लोगों और मुसलमानों के दरमियान कई लड़ाइयाँ हुई। बिल आखिर अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और अमनो अमान और माफ़ी का पैगाम दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम का पैगाम फैलाया। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने, इंसाफ करने, गरीबों की मदद करने और अच्छे काम करने की तालीम दी। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में इंतकाल हो गया, लेकिन उनका पैगाम आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। उनकी तालीमात, उनका किरदार और उनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल है। वो सच्चाई, ईमानदारी, रहमदिली और इंसाफ के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे।